नमो सिद्धाणु नमो हिरियाणु नमो वज्रायणु नमो रेशपदावणम एसो पंचनमुकरो सब भाव प्रणासन मंगलान जल बेसी मड मम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे रते योगिनाथाय महावीराय ताईने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपियामो वैभव जय स्वाणम बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीभास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एकदम नजदीक, कोई जगह मत छोड़े। आज रविवार है, थोड़े नजदीक आओ। आगे वाले को नजदीक आना तो ऊपर आना पड़ेगा। एक ऐसी हॉस्पिटल खुली थी, शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। यह बनी बनाई हुई कथा है। हॉस्पिटल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले मरीज को क्या दर्द है, क्या डिसीज है, बाहर से आने वाले को कभी पूछना नहीं पड़ता था। एक कानून बना था हॉस्पिटल में कि मरीज को जो भी दर्द होगा वो दर्द उनकी गद्दी के नीचे जो पलंग रहेगा वो पलंग पे लिख देगा, 2 ही कोटेशन में। एक आदमी को लगा ऐसी हॉस्पिटल जाओ तो सही मुलाकात के लिए, और वो मुलाकात के लिए गया। एक ही मंजिल, 4 ही बेड। पहली बेड के पास जब गया, मरीज को देखा शांति से सोया हुआ था। बाजू में रिलेशन वाला कोई होगा, वो चाय पी रहा था। डॉक्टर नर्स कोई हाजिर नहीं थी, और नीचे पड़ लिया। मरीज को बिच्छू ने काटा था, मगर तुरंत पता चला, इलाज हो गया तुरंत। 2 ही दिन में उनको डिस्चार्ज मिल जाना, टोटली आउट ऑफ डेंजर। उसको लगा ये व्यवस्था अच्छी है, किसी को पूछना नहीं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। और थोड़ा आगे गया, और आगे जाकर के उसने जो पढ़ा, आदमी थोड़ा डिस्टर्ब था। डॉक्टर के साथ भी कुछ बहस कर रहा था, अपने रिलेशन वाले के साथ भी उनकी कुछ बनती नहीं थी। ऐसी बात लगी, और वहां एक लिखा था, आदमी को पागल कुत्ते ने काटा है। 40% टेंशन है, 60% आउट ऑफ डेंजर है। करीबन 10 दिन में उनको डिस्चार्ज मिल सकता है। थोड़ा आगे गया, मरीज थोड़ा और डिस्टर्ब था। डॉक्टर के चेहरे पे भी चिंता की लकीर थी। उनके परिवार भी डॉक्टर को पूछ रहे, डॉक्टर साहब क्या लग रहा है। ये सब सुनने के बाद उसने जब नीचे देखा, तब लगा कि आदमी को सांप ने काटा है। 60% डेंजर है, 40% आउट ऑफ डेंजर। मगर डॉक्टर हर संभव प्रयास करते, परमात्मा की कृपा होगी वो बच जाएगा। ये 3 बेड के पास जाने के बाद चौथे बेड के पास जब गया, और वो देख करके हैरान हो गया। आदमी हाथ में ग्लास लेकर के सबको मार रहा है। डॉक्टर ने उनके दोनों हाथ बांधने का प्रयास किया है। नर्स को वो गाली दे रहा है, अपनी पत्नी को चांटा मारने का प्रयास कर रहा है। किसी के भी बस में नहीं है। और लगा कि ये कैसे, ये इनको क्या हो गया है। और बेड के नीचे जो लिखा था वो पढ़ने में भी जल्दी नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से 1 मिनट का समय मिल गया, और बेड के नीचे जो पढ़ा वो पढ़ने के बाद वो वहाँ खड़ा भी नहीं रहा, सीधा भाग गया। वहाँ वो लिखा था, इस मरीज को आदमी ने काटा है, बचने का कोई चांस नहीं।
बिच्छू काट जाता है तो आदमी बच सकता है, पागल कुत्ता यदि काट जाता है तो आदमी बच सकता है, एक सांप काट जाता है तो भी आदमी बच सकता है, मगर आदमी जब आदमी को काटता है बचने का चांस खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया को 350 बार खत्म कर सके ऐसे बॉम्ब का सर्जन आदमी ने किया है। कोई पशु ने इतना शिकार नहीं किया होगा। चाहे तुम किसी जंगल के पशु को मिलो, उसने भी कभी शिकार इतना नहीं किया होगा, और शिकार किया भी होगा तो खुद के पेट को भरने के लिए। आज तक कोई शेर ने शौक के लिए शिकार नहीं किया, कोई गद्दे ने किसी को शौक के लिए लात नहीं लगाई, अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाई होगी, मगर आदमी न मालूम वो किसके लिए ये सब कर रहा है, उनको कोई पता ही नहीं चलता। और वही 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 रेंज में आने वाले मेरे पास और आपके पास ऐसे नेगेटिव अप्रोच वाले बहुत एग्जाम्पल है। उसमें से वन ऑफ द एग्जाम्पल दुर्योधन का है। एक अक्षौहिणी सेना में 84 लाख सैन्य, 84 lakhs इन वन, ऐसी 18 अक्षौहिणी सेना, 84 lakhs मल्टीप्लाई 18, और इनको लेकर के 18 दिन तक युद्ध चला, और युद्ध में सिर्फ 7 आदमी बच पाए, बाकी सब के सब खत्म हो गए। इनको संभालो, किसका है? एक आदमी की जिद, मैं किसी भी हिसाब से झुकने के लिए तैयार हूं, वो जिद ने क्या हादसा रच दिया। आप दुर्योधन को जब भी मैं यहां से प्रकट करूं, आप दुर्योधन को मत देखना, खुद को देखना, मैं कहीं इसमें तो नहीं आता हूं। दुर्योधन के पास ताकत थी, वो प्रकट हो गया, मेरे पास ताकत नहीं होगी तो अंदर मानसिकता तो हमारी वो ही होगी। चाहे दुर्योधन कितने साल पहले होगा, वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, मगर एक बात बताओ, दुर्योधन आज भी तो जिंदा है, और मैं भी पॉसिबल, मेरे हृदय में भी जिंदा हो सकता है। हम, तू कौरव तू पांडव मनवा, तू रावण तू राम, हैया ना आ कुरुक्षेत्र पर पल पल नो संग्राम, मनवा तू रावण तू राम। राम भी यहाँ ही बैठा है, रावण भी यहाँ ही बैठा है, दुर्योधन भी यहाँ ही बैठा है, अर्जुन भी तो यहाँ ही बैठा है। हमें ऑब्जर्व करना है कि हम रिप्रेजेंटेटिव किनका कर रहे हैं, दुर्योधन का कि अर्जुन का। सबसे पहली बात, दुर्योधन के पास 7 गरीबी थी, गरीबी, दरिद्रता। हम ये संपत्ति की दरिद्रता को देखते, सौंदर्य की दरिद्रता को देखते। आदमी बराबर है मगर उनका रूप बराबर नहीं, आदमी बराबर है मगर उनकी स्थिति बराबर नहीं। हमें सौंदर्य की दरिद्रता का पता है, संपत्ति की दरिद्रता का पता है, सत्ता की दरिद्रता का पता है, स्वास्थ्य की दरिद्रता का पता है, मगर आज मैं जो दरिद्रता की बात करता हूं वो अबजपति के पास भी हो सकती है, और कभी कभी इस कपड़े में रहने वाले साधु के पास भी हो सकती है। मैं भी नहीं बच सकता हूं, आप भी तो नहीं बच सकते हो। तो संपत्ति की दरिद्रता कैसे दूर हो जाए, उनके बहुत कुछ रास्ते हैं, वो समाज से मिलते। आज आपके सामने में जो बात करना चाहता हूं वो 7 प्रकार की दरिद्री। सबसे पहली दरिद्रता है ज्ञान गरीबी। ज्ञान गरीबी, ज्ञान गरीबी का अर्थ है विवेक की अनुपस्थिति। विवेक का एक काम, विवेक आप क्या मानते हो, विवेक क्या करता है? विवेक क्या करता है? आप बाजार में जाते हो, दोनों प्रकार की सब्जी होती है, सड़ी हुई सब्जी, अच्छी सब्जी। सड़ी हुई सब्जी को छोड़ करके अच्छी सब्जी को पकड़ लेना, उनका नाम विवेक है। बाजार में कपड़े लेने के लिए गए, गलत कपड़े को छोड़ करके अच्छा कपड़ा पहनना, वो विवेक है। विवेक का सीधा अर्थ है गलत को छोड़ दो, अच्छे को पकड़ लो, इनका नाम विवेक। ये दुर्योधन के पास ये सबसे पहली ज्ञान गरीबी थी। वो विवेक से बिल्कुल दरिद्र था, बिल्कुल गरीब था। क्या अच्छा है क्या गलत है वो न मालूम। आपको मालूम होगा दुर्योधन को जब श्री कृष्ण समझाने के लिए गए, आपने पढ़ा होगा, तब दुर्योधन को जब श्री कृष्ण ने समझाया कि दुर्योधन ये कौन से रास्ते पे तू चल रहा है, ये धर्म का रास्ता नहीं है। इस सभा में बैठने वाले शायद बहुत लोगों ने सुना होगा। तो दुर्योधन का जवाब था, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। भगवान आप मुझे समझाने के लिए आए हो, सही क्या है मैं जानता हूँ, फिर भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। गलत क्या है वो जानता हूँ, फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। अच्छी चीज क्या है जानने के बाद भी मैं प्रवृत्त होने के लिए तैयार नहीं, और गलत चीज जानने के बाद भी निवृत्त होने के लिए तैयार नहीं। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपके मुंह में गुटखा है क्या? आप खा सकते हो, आप स्मोकिंग कर सकते हो,
आप वाइन पी सकते हो, आप व्यभिचार के मार्ग पे जा सकते हो। सामने वाला यदि आपको पूछे दोस्त ये गुटखा तेरे मुंह में, तू समझता नहीं कि गुटखा, बहन ये बच्चे जिनको भी है ये मैदान में मत रखो। आज आपको मैं पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले, आपको मालूम नहीं गुटखा से कैंसर होता है, स्मोकिंग से कैंसर होता है? ये संत की बात नहीं करना चाहता हूं। आज के साइंटिस्ट ने सब कुछ बता दिया, और सब कुछ बताने के बाद भी तुम 2 रुपए की गुटखा की पड़ी की मजे से मुंह में डाल रहे हो। तो मैं बोलता हूं आप भी तो दुर्योधन की भूमिका में हो। जानता हूं कि मुझे कैंसर होगा फिर भी मैं गुटखा खा सकता हूं, ये दुर्योधन बोल सकता है, आप भी यही बोल सकते हो। 1-2 रुपया की पुड़ीकी ने कितने परिवार को खत्म कर दिया, कितने पत्नी को विडो कर दिया, कितने बेटे को माँ बाप बिना का कर दिया। तुमने ये कभी सोचा नहीं? मैं आपको पाप से मुक्त करने की बात कर सकता हूं, मगर व्यसन से मुक्त होने का काम तो आपका है, मेरा है। इस प्रवचन सभा में आपको मैं ये कहूंगा कि गुटखा छोड़ दो। ये तो गुटखा खाने वाले को सामने देखो। मैं अहमदाबाद में शिविर लगाई थी, 2500-3000 लड़के थे। 3000 लड़के के बीच में जिस दिन मैं गुटखा के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो चुका था, उस दिन एक 40 साल का लड़के मेरे पास आया। इनकी धर्मपत्नी मेरे साथ थी। वो लड़के ने बोला, महाराज साहब हाथ जोड़ के एक विनंती कर रहा हूँ, क्या आप आज, मुझे मालूम है कि आप आज गुटखे के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हो, आप मत बोलो। मैं बोला क्यों? महाराज साहब मुझे तो देख लो, ये गले का कैंसर सब सड़ा हुआ, ये काट डाला है। महाराज साहब आपके सामने बैठा हूं, आप भी तो मैं देख रहा हूं, आप भी तो मेरे आंख से आंख नहीं मिला रहे हो, क्योंकि आपको भी देखने में दिक्कत होती है, इतना सड़ा हुआ। महाराज साहब एक काम करो, इस 3000 की सभा में आप बोलने के पहले मुझे खड़ा कर दो, और सिर्फ इतना बताओ कि गुटखा खाने से क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा ये गुटखा खाने से क्या हुआ है, आप चेक कर लो, होगा नहीं क्या हुआ है। महाराज साहब एक बात समझ लो, 2500 लड़के के बीच में जब मैं खड़ा रह जाऊंगा और मेरी दास्तान बताऊंगा, ये मेरा एकलौता बेटा रो रहा है, मेरी पत्नी रो रही है, मेरी पत्नी महाराज साहब ये मुझे कह रही है तुम तो मरेंगे, हम सबको परिवार को मार के चले जाएंगे, तुम्हें राइट क्या था कि शादी करके तुम बैठे हो। महाराज साहब आप मत बोलो, आपका गला मत बिगाड़ो। 2500 लड़के के बीच में मुझे खड़ा कर दो, और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, 2500 लड़के के बीच में जब ये गुटखा खाने वाले को खड़ा कर दिया, उनके चेहरा विकृत हो गया, चेहरा, इनकी आंख अंदर, और इनके गले में से जो निकल रहा था, सब 2500 लड़के हैरान हो गए। मैंने बताया कि इस प्रवचन की शुरुआत के पहले लड़का मेरे पास आकर के मुझे बताया गुटखा खाने से क्या होगा। मैं नहीं बताऊं गुटखा खाने से क्या हुआ, देख लो, और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, 2500 लड़के खड़े हो गए और जिंदगी भर के लिए गुटखा छोड़ के बैठे। आपको मैं पूछना चाहता हूं, तुम ये गुटखा खा रहे हो, तुम ये सिगरेट पी रहे हो, लग्न बाह्य संबंध में तुम जा रहे हो, स्मोकिंग तुम कर रहे हो, वाइन तुम पी रहे हो, ये आईपीएल का सट्टा तुम खेल रहे हो, ये मालूम नहीं कितने परिवार लोग खत्म हो गए। तुम्हें नशा है कि शॉर्ट टाइम में तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ये बात एक बार समझ लेना, गुटखा खाने वाले के सामने भी जब मैं बात करता तो गुटखा वाला हंसता है मेरे सामने, वो साधु को बेवकूफ मान रहा है। मगर जिस दिन, और एक बात बताऊं, व्यसन वाला हंसता है सबके सामने, मगर रोता है तब अकेला रोता है, उनको साथ देने वाला कोई नहीं होता है। वो जब रोएगा ना तब उनको पता चलेगा कि जो लोग मुझे धक्का मार करके इस लाइन में भेज गए वो सब अब अलग हो गए और मैं अकेला रो रहा हूं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं। दुर्योधन के पास ज्ञान गरीबी थी। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपके पास है ये गुटखा खाना या दूध पीना, ये दारू पीना या दूध पीना? आपके सामने दोनों विकल्प बोले, तुम फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, तुम्हारा स्वास्थ्य बन जाएगा, वो खाने के लिए तुम तैयार नहीं और गुटखा खाने के लिए तैयार है। तो मैं आपको इतना ही कहता हूं कि भले 5000 साल पहले दुर्योधन हो गया, मगर आज नांदगांव में भी दुर्योधन आज भी जिंदे बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए महाराज साहब, हमारी ये मानसिकता। साइंस आपको नहीं बचा सकता तो रिलीजन क्या बचा पाएगा? रिपीट करना चाहता हूं, विजिबल साइंस, इनविजिबल रिलीजन। एक विजिबल साइंस आपको नहीं समझा रहा है। पाप करेंगे तो मरने के बाद कहीं और अलग गति पे चले जाएंगे, वो तो धर्म की बात है, मगर व्यसन वाला इसी गति में मर जाएगा, जिंदा रह के मर जाएगा, वो तो इस जीवन की बात है, वो भी आपके पास नहीं है। आप जब गाली बोलते हो तो मुझे समझ में नहीं आता है, गाली में माँ बेन शब्द का जब प्रयोग करते हो, विवेक है कि नहीं आपके पास? और एक बात बताओ, अल्फाबेट देखा है तुमने? अल्फाबेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फाबेट? ए टू जेड, अ से कौन तक? हाँ,
और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस प्रवचन में जो भी शब्द बोलता हूं अल्फाबेट के अंदर का है कि बाहर का है? अंदर का है। मैं जो शब्द चूज कर रहा हूं अल्फाबेट के अंदर का, और तुम गाली में जो शब्द बोल रहे हो वो भी तो अल्फाबेट का ही है। मगर आपने कहां गलती कर दी? मैंने अल्फाबेट का वो शब्द चूज किया कि जो आपके मन को प्रसन्न रखे। आपने अल्फाबेट का वो शब्द प्रसन्न किया पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सके। ये विवेक चाहिए। अल्फाबेट में कौन से शब्द को किस शब्द के बाजू में बैठाना, वो विवेक मेरे पास है, वो आपके पास नहीं है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, मैं कुछ नियम नहीं देना चाहता हूं। आज मुझे लगता है कि आपके सामने ही छोड़ दूं। इस प्रवचन सभा में यदि गुटखा खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, मैं आपको बताऊं, टाटा की कैंसर इंस्टीट्यूट का डॉक्टर मिला था। महाराज साहब एक बार आपके प्रवचन से कोई समझेगा नहीं समझेगा, एक बार महाराज साहब किसी को टाटा की मुलाकात पे भेज दो, उनको पता चलेगा कि गुटखा 2 रुपए की पुड़ी की क्या दे सकता है। दक्षिण गुजरात में एक 28 साल के लड़के के पास जब गुटखे से वो कैंसर नजदीक आकर के मौत के नजदीक जा रहा था ना, तब इनकी धर्म पत्नी आई। महाराज साहब एक काम कर सकते हो, मेरे पति ने जो पाया है वो तो ठीक है महाराज साहब, मैं 2-3 दिन में नहीं 2-3 घंटे में शायद विडो होने वाले हूँ। एक पत्नी बोलती है 2-3 घंटे का समय। महाराज साहब एक काम करेंगे, आप मेरे पति को परमात्मा का नाम सुनाने के लिए आएंगे। बड़ी हिम्मत के साथ में गया, और आपको मैं बताऊं, मैं जब इनके नजदीक गया ना, मैं जा नहीं सकता था, इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध। एक संत होकर के मैं इनके नजदीक खड़ा नहीं रह पाता था। इनकी पत्नी कैसे खड़ी रही होगी मालूम नहीं है, फिर भी जोखम करके, हिम्मत करके नाक के आगे एक कपड़ा रख करके मैं गया। और जैसे मैं गया तब मैंने उनको बोला कि दोस्त, परमात्मा का नाम तेरे कान पे पड़ जाए इसलिए मैं आया हूँ, मैं भगवान का नाम सुनाऊं। वो लड़के का मुझे जवाब था, महाराज साहब आप नाम सुनाने के लिए आए, आपसे विनंती करता हूं नाम मत सुनाओ, मुझे जहर की पुड़ी की दे दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये गुटखा जिन जिन लोगों ने मुंह में डाला है वो अपने आप से सुन लेना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। शायद होगा इस सभा में बैठने वाले खाते होंगे। एम आई राइट? और एक बात बताऊं, आज आपको कुछ नहीं दिखता होगा, मैं यही कहता हूं, जिस दिन उनका रिजल्ट आएगा ना, तब पॉइंट ऑफ नो रिजल्ट, आप कितने भी प्रयास करेंगे वो आंख में से खून के आंसू बहाएंगे कि नहीं खाया होता तो अच्छा था। एट दैट टाइम आपके पास कुछ नहीं बचा होगा। आप यदि चाहते हो, मैं फोर्स नहीं करता हूं, यदि आप चाहते हो तो यहां से प्रतिज्ञा लेके निकल जाओ। महाराज साहब दुर्योधन का रिप्रेजेंटेटिव हमको बना दे। वो जमाने में दुर्योधन के पास विवेक नहीं था, आज आपके सामने। और एक बात बताऊं, कृष्ण को भी दुर्योधन अवॉर्ड कर सकता है, तो तुम भी रत्नस्वर को अवॉर्ड करो, उसमें कोई नवाई नहीं। हाँ, दुर्योधन यदि कृष्ण की बात को भी ठुकरा सकता है तो तुम मेरी बात को भी ठुकरा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और कृष्ण जब वापिस चले गए तो कृष्ण को कोई दुख नहीं था, जो हल्ला मचा वो दुर्योधन के जीवन पे था। आप यदि मेरी बात न भी मानो, मैं तो प्रवचन की समाप्ति के बाद अपने आसन पे बैठ जाऊंगा, मगर तुम जीवन में जो आमंत्रित कर रहे हो गलत चीज को, और वो रिजल्ट जब आपके सामने आएगा तब आप कितने भी प्रयास करेंगे आपके हाथ में नहीं होगा। मैं चाहता हूं यदि किसी के मन का भाव हो, हाथ जोड़ करके ले सकते हो। और एक बात बताऊं, गुटखा जो नहीं भी खाता है ना, वो भी हाथ जोड़ लो, क्योंकि कल खाने का शुरू ना हो जाए। हाँ हाँ, कई लोग ऐसे बोलते हमारा सब हम तो खाते भी नहीं, फिर भी तो ले लो, कल कोई दोस्त खिलाने वाला मिल जाएगा। हाँ, क्या है, क्या है, सब खड़े नहीं हो जाएंगे इसलिए चलेगा कि मैं सबसे ऊपर हूँ। हाँ, और खड़े होकर के क्या मालूम है, कभी किसी को शर्म लगेगी, दोस्त तू बैठा है, मैं वो नहीं चाहता। ये मैं भाई फोर्स नहीं करना चाहता, बस आप दुर्योधन मत बनो इसने, और आपको रस है दुर्योधन में तो मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ। हाथ ऊंचे, वाह, एकदम मुझे दिखाई पड़े ऐसे। धारणा विग्रह पचका है, बहुत अच्छे। धारणा विग्रह पचका नदर मनु सत्सागरण मात्रागण सुत्यागरण बहुत से। देखो वहां से आया आवाज। नहीं नहीं, उनको आनंद है। हाँ हाँ हाँ, आनंद है, मगर ये अभी आनंद आया, तब तक तो तुमसे भी वो दुखी है। हाँ, उनको मालूम है ना,
आज वो मेरे पास समय नहीं, तो मैं गुटखा की ऐसी बात करता ना कि तुम्हारा रोंगटा खड़ा हो जाता। मैंने ऐसे दृश्य देखे। इन लोगों को तुमने देखा नहीं। 2 ही मिनट में बात कर दूं। 2 ही मिनट में जब निकला, तब एक बॉम्बे हॉस्पिटल में 14वें मंजिल पे गुटखा वाले को मैं जब गया था उनको सुनाने के लिए, तब वो लेडी थी, 26 साल की लेडी, वीडो हो रही थी। तब उसने बताया, महाराज साहब ये मेरे पति, मरने वाले पति को तुम महाराज साहब भगवान का नाम सुनाने के लिए आए? ये नालायक को मेरी आंखों के सामने खुद के पति को नालायक बोलने वाली, बहुत लंबा एग्जाम्पल है, मैं नहीं बताऊंगा। मगर उसने जो मुझे कहा वो एक ही कहा, महाराज साहब मैंने सुना है आप हजारों लड़के के बीच में महाराज साहब प्रवचन करते हो। एक मेरी ओर से महाराज साहब, एक किसी व्यसनी की पत्नी की वेदना को लेकर के आप एक बात सबके सामने करना। और इनकी आंख में आंसू देखा मैंने। एक वो स्त्री बेचारी वीडो होने जा रही है, और तब उसको मैंने पूछा कि बहन तू मेरे से क्या चाहती है? महाराज साहब एक ही काम करना, इस पब्लिक के बीच में जब भी बोलो ना। और महाराज साहब मैंने सोचा है कि यंग जनरेशन के बीच में भी आपका एक प्रभाव है, आप शिविर करते हो, तो एक काम बता देना महाराज साहब, सभी आपके सामने आपके नज़दीक परिचय में आने वाले लड़के को इतना ही बोल देना, यदि आपको गुटखा का व्यसन है तो शादी करने का पाप कभी करना नहीं, क्योंकि तुम अकेले मरो मगर किसी को मारने का पाप कभी मत करो। एक लड़की बोल रही है, 26 साल की लड़की जब मुझे बोल रही थी, इनकी आंख में मैंने आंसू देखे। तब मैंने कहा, बहन तेरी बात में सब युवाओं के सामने गारंटी के साथ बताऊंगा। और कई लड़के को और एक बात बताऊं, वो बंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, रतलाम, इंदौर, कई जगह मैंने ये प्रवचन में बात बताई, लोग रो रहे थे। मैं बोला वो लड़की की जगह पे आपकी धर्म पत्नी को लाओ, आपके छोटे बच्चे को लाओ। इस बच्चे का क्या अपराध था कि तूने उनको अनाथ कर दिया? 2 रुपए की पुड़ी की इस बच्चे को तुम सजा कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? ज्ञान गरीबी जो दुर्योधन के पास थी। और आपको रिपीट करना चाहता हूं, आप ब्लू फिल्म देखते हो तो ज्ञान गरीब है, आप गाली बोलते हो तो ज्ञान गरीबी है, आप यदि गुटखा खाते हो तो ज्ञान गरीबी है, समझ लेना। ये दुर्योधन के पास गरीबी कौन सी थी फिर बताऊंगा। पिक्चर देखते हो मगर ब्लू फिल्म, आप थम्सअप और पेप्सी पी रहे हो मगर वाइन, आप कोई सुपारी खा रहे हो वहां तक समझ में आता है मगर गुटखा, आप शादी करके बैठे मगर लग्न बाह्य संबंध। यदि आपको सब पता है कि महाराज से भी निश्चित तौर से सामाजिक अपराध तो है ही, फैमिली अपराध भी है, फिर भी यदि आप कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दुर्योधन। आगे चलना चाहता हूं। नंबर 1, दुर्योधन के पास ज्ञान गरीबी थी। नंबर 2, दुर्योधन के पास वचन गरीबी थी। वचन माने जबान, उनके पास कभी भी शब्द में माधुर्य नहीं रहा। जब भी वो द्रौपदी के साथ बोला कि पांडवों के साथ बोला, अर्जुन के साथ भी बोला, कर्ण के साथ भी बोला, द्रोणाचार्य के साथ भी बोला, अश्वत्थामा और कृपाचार्य के साथ भी बोला, भीष्म पितामह के साथ भी बोला। सबसे दोनों परिवार के बीच में सम्माननीय वडील थे भीष्म पितामह, और उनके साथ बात करने वक्त भी दुर्योधन के पास वचन सौंदर्य नहीं था, वो वचन का दरिद्र था। आपको मैं पूछूं, इस सभा में बैठने वाली बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, कम से कम एक काम तो करो। और इस सभा में बैठने वाले आप सबको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप एक काम करो, आप फैमिली मेंबर में, आप एक परिवार में, एक ही घर में जो 5-7 लोग रहते, 5, 7, 10, 12 जो भी, इनके सामने तो वचन गरीबी के शिकार आप नहीं बनेंगे, इतना मुझे प्रॉमिस दे रहे हो? महाराज साहब मेरी पत्नी को, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरे माता पिता को महाराज साहब वचन गरीबी का अनुभव मैं नहीं कराऊंगा। दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कर दिया। 7वें दिन युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह को दुर्योधन मिलने के लिए गया था। दुर्योधन को भीष्म पितामह ने पूछा बात क्या है, और भीष्म पितामह को दुर्योधन बोलने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में पांडवों के प्रति पक्षपात है, तुम जी भर के लड़ नहीं रहे हो। और दुर्योधन भीष्म पितामह का सुनने के बाद मगज गर्म हो गया, बेवकूफ का सरदार, इतना गलत करने के बाद भी तेरे पक्ष में मैं बैठा हूं, तू ये बोलता है कि मैं लड़ता नहीं हूं जो उनसे। एक भीष्म पितामह जैसे के साथ भी दुर्योधन का कट्टु व्यवहार हो सकता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप माँ बाप के साथ कट्टु व्यवहार नहीं करते हो, आप भाई के साथ नहीं करते हो, आपकी धर्म पत्नी के साथ, आपके बेटे के साथ, यही वचन गरीबी आपके पास। मैं मेरे साधु के साथ वचन गरीबी लेकर के बैठूंगा?
24 घंटे जो मेरे साथ रह करके मुझे संभालते, मुझे कॉपरेट करते, उनको मैं गाली देते रहूंगा, उनको मैं बैंक से डिस्टर्ब करते रहूंगा, कोई शर्म मेरे पास भी नहीं होगी। सार बहू को गाली देगी, बहू सास के सामने गलत बोलेगी, देरानी जेठानी के सामने आक्षेप करेगी, ये दरिद्रता तुम्हारे पास। आपको पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास, तुम करोड़पति हो मगर वचन के श्रीमंत हो क्या? बोलने में माधुर्य निकले, सामने वाला बोले वाह क्या कमाल बोल गए हो। मैंने सूरत में वो बहू को देखी थी, वो लेडीज के प्रवचन में बोलूंगी कि वचन श्रीमंताई क्या होती है। 26 तारीख को ये बहनों के बीच में जब बताऊंगा तब पता चलेगा कि ऐसा भी परिवार हो सकता है, संपन्न परिवार। उन परिवार को मैं जब बताऊंगा आपके सामने, बहनों के सामने, तो लगेगा कि ऐसी बहू का, ऐसी सास का दर्शन करने के लिए चले जाए। इस जमाने में ऐसे जिंदे रहते। आप बाहर के साथ अच्छे ढंग से बात करते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ अच्छे ढंग से बात करते हो, तो परिवार के फैमिली मेंबर के साथ अच्छे हो। और एक बात बताऊं, जिसके हृदय में वैल्यू की प्रतिष्ठा नहीं, उनकी दोस्ती कभी मत करना। जिसको वैल्यू की कोई कीमत नहीं, वैल्यू समझे ना, वैल्यू नॉट प्राइस बट वैल्यू। महाराज साहब जीवन में कोई वैल्यू की प्रतिष्ठा लेकर के बैठे हो। मेरे जैसे आदमी के साथ महाराज साहब घर की 4 दीवार के बीच में बंद कमरे में महाराज साहब गालागाली करेंगे क्या? हम तूफान करेंगे, हम एक दूसरे पर आक्षेप करके क्या घर में कौटे की घर है? आपको पूछना चाहता हूं और गंभीरता से कहना चाहता हूं, दुर्योधन की वचन गरीबी दूसरी जगह पे थी या मुझे मालूम नहीं, मगर परिवार के साथ दुर्योधन वचन गरीबी में लेकर के बैठा था। गाली 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 तूफान। आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास ये वचन गरीबी नहीं है, गारंटी के साथ फैमिली मेंबर के साथ कम से कम, और फैमिली मेंबर में भी वो बात आपको कहना चाहता हूं, कम से कम माता पिता के साथ, उपकारी के साथ कम से कम वचन गरीबी तो दूर कर दो। क्या लगता है? ये 7 गरीबी दुर्योधन में कैसी थी वो तो बात बताऊंगा ही, मगर हमेरे में तो नहीं है। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द सामने वाले को खींचने चाहिए। और एक बात बताऊं, आपके पास वचन गरीबी है कि इनका एक ही कसौटी है, आपकी नजदीक रहने वाले को आपसे दूर होने का मन होता रहे तो समझना आप वचन गरीब हो। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपका बेटा चाहे कि पप्पा बाहर जल्दी जाए, बहू चाहे कि सास भले बाहर चली जाए, सास चाहे कि बहू निकल जाए, ये जो भाव यदि आपके परिवार में है, आप गारंटी के साथ समझना आप वचन गरीब हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हो? दूर रहा हुआ आदमी नजदीक आ जाए और नजदीक आने वाला दूर जाने का मन न हो, वचन अमीरी है। रिपीट, दूर रहा हुआ आदमी उसको नजदीक आने का मन हो, चलो यार इनके बाजू में बैठ जाए, मजा आ जाएगी, कोई ऐसी बात सुनने की मिलेगी, जीवन मस्त बन जाएगा। और नजदीक वाले कभी चाहे नहीं कि उनसे मैं दूर हो जाऊं, ये वचन अमीरी है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, ये अमीरी आपके पास है कि गरीबी के शिकार बन चुके हो आप? शायद स्थिति क्या है? इस सभा में बैठने वाले किसी को भी पूछना चाहता हूं, शायद स्थिति क्या है? वचन गरीबी है, दूर करो। नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि वो रिजल्ट आप समझ नहीं पाएंगे जो आएगा वो। राजकोट का एक लड़का मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में हूं, हमारा साहब मेरे पिताजी वहां तक सीरियस हो चुके कि अभी बचने का कोई चांस नहीं। डॉक्टर ने बोला 10-15 दिन तो काफ़ी हो गया। मैं बताना चाहता हूँ क्या हुआ। महाराज साहब पिताजी शांत हो जाएंगे, इनका तो दुख है ही, इससे ज़्यादा दुख तो यह है कि माँ ने पिताजी के साथ जो व्यवहार शुरू किया ना, महाराज साहब आई कांट अंडरस्टैंड। महाराज साहब पिताजी चाहते किसी का आवाज़ न हो, और घर में माँ टॉप वॉल्यूम पे महाराज साहब टीवी शुरू कर देती है। पिताजी चाहते मुझे पवन नहीं चाहिए, महाराज साहब घर में माँ 5 नंबर पे फैन रख करके पिताजी को डिस्टर्ब कर रही है। पिताजी चाहते रात को घर का दरवाजा बंद हो जाए, माँ दरवाजा खोल के बैठती। पिताजी बोलते मुझे स्नान नहीं करना है, माँ ठंडा पानी पिताजी पर डालती है। महाराज साहब मैंने मेरी माँ को बोला, माँ मेरे पिताजी तेरे तो पति हैं। डॉक्टर ने जब बोल दिया कि 10-15 दिन का खेले, महाराज साहब पिताजी को, माँ को कहा अभी तो शांति से पिताजी को जाने दे। महाराज साहब
रात के समय में पिताजी के पास 5 मिनट के लिए जाता था। पिताजी मेरा हाथ पकड़ के रो रहे थे, बेटा कुछ कर, तेरी मां से तो मुझे मुक्त न कर तो कहीं नहीं, शरीर से मुक्त कर दे, तेरे पास कुछ जहर की पुड़ी नहीं है क्या? महाराज साहब मेरी माँ को कहा, माँ ये पिताजी के साथ तू क्या व्यवहार कर रही है, चाहे कैसा भी दुश्मन हो मगर अपने आप से चला जाता है। तब माँ का महाराज साहब ये कहना था कि बेटा तुझे मालूम नहीं, जब युवानी थी ना तब तेरे पिताजी ने मेरे से जो व्यवहार किया है ना, 24 घंटे वो तनाव लेकर के बैठे थे। जो शब्द बोले ना बेटा मैं तेरे सामने बोल नहीं सकती हूँ, वो पिताजी ने जबान से वो शब्द निकाले थे। रांड शब्द मेरे लिए तेरे पिताजी बार बार उपयोग करते थे। मैं इनकी पत्नी थी, फिर भी साली तू मर नहीं जाती है, तेरे साथ शादी करके मैं दुखी हुआ, तेरे से तो दूसरी कोई कुत्ती लाया होता तो अच्छा था। ये शब्द ये युवान वय में मैंने तेरे पिताजी से सुना है। उस टाइम मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं भी हेल्पलेस थी, तेरे पिताजी के पास ताकत बहुत थी। मगर उसी टाइम मन में ठान लिया था यदि मेरे मरने के पहले तेरे पिताजी मर जाता है, उसने मेरा जीवन बिगाड़ा है, मैं इनकी मौत ना बिगाड़ू तो मेरा नाम नहीं। और इसीलिए एक बात बेटा बताना चाहता हूं, ये तेरे पिताजी शांत हो जाए तब तक तू घर से बाहर रहना चाहता है तो बाहर चले जा, मगर मेरा एटीट्यूड दिन प्रतिदिन और बिगड़ते रहने वाला है। रिबा रिबा करके हैरान हैरान करके उनको मैं मार के ही रहूंगी, वो जो नहीं चाहता है वही उनको खिलाऊंगी। महाराज साहब पिताजी मिष्ठान नहीं चाहते, मां पलात उनका मुंह खोल के मिष्ठान डाल देती है, डायरिया हो जाता है। महाराज साहब युवान वय में पिताजी ने जो किया था वो बुढ़ापे में महाराज साहब मां एक एक चीज का हिसाब ले रही है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये वचन गरीबी? एक पत्नी अपने पति के साथ यह व्यवहार कर सकती है क्योंकि युवावस्था में, और आपने अंग्रेजी शब्द सुना नहीं है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति के समय में तैयारी इतनी जबरदस्त करोगे, युद्ध के समय में खून कम बहे, कम बहे। जब आपके पास शक्ति का समय, परिवार को इतना संभाल लो, इतना संभाल लो कि शक्ति जब खत्म हो जाए तो परिवार आपके खिलाफ ना आ जाए। आप समझ सकते हो व्हाट आई वुड लाइक टू से? हाँ, आपके पास मैं बहू को कहना चाहते हूँ, इस सभा में बैठने वाली बहू को कहना चाहता हूँ, सास की उम्र हो गई, आपकी युवान वह है, मगर ये रिपीट मत करो सास ने क्या कहा वो मैं नहीं कहना चाहता, मगर तुम अपने आप से संभाल लो, तुम्हारी की युवानी है। और शक्ति के समय में वो शब्द प्रयोग मत करो कि बुढ़ापे के समय में एक एक चीज का हिसाब हो जाए तुम्हारे सामने। चलो आगे। मुझे अभी तक समझ में नहीं आते कि परिवार के सभ्य के साथ मधुर वचन व्यवहार करने में आपको दिक्कत क्या है। मैं समझ ही नहीं पाता हूं फॉर व्हाट। जिन लोगों के साथ तुम्हारा 24 घंटा चल रहा है और एक बात, आप रात को सो जाते हो, सुबह आपका खून नहीं होता, इनका कारण आपकी धर्म पत्नी बाजू में सोई हुई है, जिसकी उपस्थिति में आप निश्चिंतता से रात को सो सकते हो, वो आपका खून भी कर सकती थी मगर नहीं किया आज तक। और उनके साथ ही तुम्हारा रिलेशन बिगड़ा हुआ, उनको ही गाली देने का काम, तू बेकार है, बेटा बेकार है, पत्नी बेकार है, माँ बेकार है, बाप बेकार है। कई लड़के पिताजी के खिलाफ आ गए, तुमने मेरे लिए किया क्या? दोस्त तू एक लड़का 18 साल का, 20 साल का लड़का बाप को बोलता है तो आपने मेरे लिए किया क्या? वो 18 साल रिवर्स में जावे तो उनको पता चले कि बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। जिस बेटा बाप को बोल रहा है तुमने मेरे लिए क्या कहा, उस बेटे को मैं कहना चाहता हूं कि कभी बाप बन जा, फिर पता चलेगा कि बाप ने क्या नहीं किया। यह वचन गरीबी। तीसरे नंबर की बात है भाव गरीबी। नंबर 1 ज्ञान गरीबी, जहां विवेक अनुपस्थित है। नंबर 2 वचन गरीबी, जहां माधुर्य अनुपस्थित है। नंबर 3 भाव गरीबी, जहां संवेदनशीलता गायब है, कोई नहीं। 18 दिन के युद्ध के बाद भानुमति दुर्योधन की धर्म पत्नी भानु दुर्योधन के पास आकर के सिर्फ इतना ही पूछती है, नाथ युद्ध जिस ढंग से चल रहा है और युद्ध का रिजल्ट जो आ रहा है, रोज रोज प्लस माइनस होते रहे, उसमें कौरव पक्ष में और पांडु पक्ष में जो जान हानि हो रही है, आपको लगता है कि युद्ध में आप जीतेंगे? कौन पूछ रही है? पूछने वाले कौन है, मैं पूछना चाहता हूं। दुर्योधन की खुद की धर्म पत्नी भानुमति पूछ रही कि नाथ लग रहा है कि आप जीतेंगे?
दुर्योधन का यह कहना था कि भानुमति तू मुझे बताती है, मैं बताऊं गारंटी के साथ नहीं जीतूंगा। ये दुर्योधन, तब भानुमति का सिर्फ इतना ही कहना है, नाथ आप जानते हो कि मैं नहीं जीतूंगा, फिर भी एक बात बता दूं, आप यदि जीत भी गए, इफ एंड बट आपका विजय हो भी गया, और जिस दिन आपकी जीत हुई विजय सरगस निकलेगा, विजय सरगस, उस दिन आपको लगता है एक भी सौभाग्य स्त्री अपने सर पे कोई मंगल कलश लेकर के चले, ऐसी एक सौभाग्य स्त्री बची होगी क्या? आप समझ सकते हो इस शब्द की वेदना। नाथ आपकी विजय में भी पॉसिबल शायद हो भी गई, संभावना बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं इफ एंड बट की बात करती हूं कि जिस दिन आपका विजय सरगस निकले, तब आपको लगता है कि एक भी स्त्री, सौभाग्य स्त्री जिसके सर पे तिलक होगा और वो मंगल कलश लेके निकलेगी, तब दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ के कहा है कि भानुमति एक बात समझ लेना, कोई भी स्त्री तो नहीं बची होगी, मगर तू भी तैयार रहना, शायद तेरी भी ये स्थिति हो सकती है। ये दुर्योधन बोल सकता है। संवेदनशीलता बिल्कुल गायब। किसके लिए तुम क्या बोलते हो? एक गरीब आदमी आपके पास 5 रुपया मांगता है, तब आप इनकी 7 पेटी का हिसाब लेते हो। मैंने कई लोगों को देखा है, एक भिखारी को 1 रुपया देने के पहले लोग सोचते हैं कि वो क्या करेगा, दुरुपयोग तो नहीं करेगा। तुम्हारा 1 रुपया उनको लेकर के इतनी संवेदना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, कितने आदमी के मौत का समाचार सुनो तब आपका चाय का कप छूट जाएगा? रिपीट, 1 आदमी, 5 आदमी, 15, 25, 50, 5,000, 1 लाख, सच बोलो, टीवी पे सुनामी आई और 1 लाख आदमी का मौत तुमने देखा। कच्छ में भूकंप आया, लातूर में भूकंप आया, आपने देखा कि 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके। तुम टीवी पर बैठते बैठते घर बैठे 1 लाख का मौत तुमने अपनी आंखों से देखा। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, 1 लाख की मौत का समाचार देखने के बाद, सुनने के बाद तुमने चाय का कप छोड़ा क्या? जवाब चाहिए। नहीं, सच बोलो, तुम इतने इतने कठोर बन गए। भाव गरीबी, 1 लाख का मौत तुम समझते हो तो जिस बेटे ने बाप को गंवाया होगा, जिस लड़की ने अपनी पति को गंवाया होगा, उनकी वेदना। आपको ये भी नहीं लगा कि महाराज साहब 1 लाख की मौत सुनने के बाद भी मैं हिल नहीं सकता, तो मैं आदमी हूं कि पशु हूं? 18 दिन में लाखों लोगों की मौत होने के बाद भी दुर्योधन हिलता नहीं था। भानुमति को बोल सकता है तू भी तैयार है ना, तो मैं, आप भी यही करते हो दुर्योधन की तो बात। महाभारत के दुर्योधन को गाली देना बहुत सरल बात है, एक बार तुम ऑब्जर्व करो तो तुम्हें लगेगा कि यहां भी तो दुर्योधन ही बैठा है, कहां अर्जुन है? आज एक नियम आपने बहुत प्रेम से लिया, दूसरा नियम भी आपको देना चाहता हूं, कम से कम पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में टीवी या किसी भी माध्यम से आपको लगे कि 50,000 की मौत एक साथ होगी, उस दिन आप मिठाई नहीं खाएंगे। ओनली दिस, छोटा सा नियम। 50,000 की मौत जब आप सुनो तब लगे आपको कि बाप रे बाप बहुत बड़ा हादसा, चाहे अमेरिका में हुआ, चाहे पाकिस्तान में हुआ, चाहे ईरान में हुआ कि इराक में हुआ, एक साथ 50,000 खत्म हो गए, वो समाचार आप जब सुनेंगे, उस दिन कम से कम मिठाई छोड़ देंगे। ओके, हाथ ऊंचे, बहुत अच्छा। बहनों भी, धारणा विग्रह बचका नजर संसागरण मात्रागरण सुत्यागरण वो श्री। मैं सच बताऊं, जब ऐसी बात आपके सामने करता हूं ना, तब हृदय बहुत दुखी हो जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी ने तुम्हें कहां से कहां ले गया। मैं जिस जगह पे रहता था बॉम्बे में, दीक्षा के पहले, कुत्ता भी जाम रहते थे ना, वहां करीबन 25, 30, 40 कुत्ते थे। एक कुत्ते पर प्यार, कुत्ते के लिए रोटी लाते थे घर घर में जाकर के। आज तो मैं गोचरी जाता हूं साधु बन के, उस टाइम बहुत छोटा था, तब हर एक के घर में कुत्ते की रोटी देने के लिए घूमते थे और बड़े प्रेम से लोग रोटी देते थे। और कुत्ते जब रोटी खाते थे ना, वो देखने के बाद जो आनंद आता था, इट वॉज द रियली मिरेकल।
और सबसे बड़ी बात तो वो थी, 40 कुत्ते में कभी कभी कोई कुत्ता शांत होने के नजदीक आता था, पिताजी ने कान में से एक बात छोटी उम्र में कान में डाल दी थी। मैं जो कल बताया था ना संस्कार की बात, पिताजी ने ये संस्कार दिए थे कि देख, कोई भी कुत्ता, कोई भी आदमी, कोई भी जीव जब शांत होने के लिए नजदीक जाता है ना, उसी टाइम हम उनको कान में यदि परमात्मा का नाम दे दे ना, परमात्मा का नाम, वो मर के स्वर्ग में चला जाएगा। छोटी बात, स्वर्ग क्या है वो बहुत समझ में नहीं था, बहुत छोटे थे, मगर पिताजी के कान में संस्कार देने की बात कि अंत समय में यदि हमने परमात्मा का नाम उसके कान पे दे दिया, वो मरने के बाद स्वर्ग में चला जाता है। मैं सेंसिटिविटी की बात करूं, क्या हुआ, और जब भी 40 कुत्ते में कोई भी कुत्ता मरने के करीब आता तो बिल्डिंग के करीबन 30, 35, 70 लड़के थे, सब लड़के इकट्ठे हो जाते थे, क्या करेंगे, आज ये कुत्ता शायद चला जाएगा। और अपने पिताजी ने तो कहा कि उसको स्वर्ग में भेजना है, स्वर्ग में भेजना है, दूसरी जगह पे नहीं भेजना है। लड़के लोग क्या कर सकते, छोटे छोटे लड़के इकट्ठे होकर के सुनील ये काम करते थे। मॉर्निंग शिफ्ट जिनकी थी वो बोलता था मैं दोपहर को स्कूल की छुट्टी के बाद 1 घंटा कुत्ते को नवकार भगवान का नाम सुनाऊंगा, और जिसकी मॉर्निंग की स्कूल, इवनिंग की, दोपहर की स्कूल थी, आफ्टरनून की, वो बोलता था सुबह में बैठा हूँ। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, 24 घंटे तक 1-1 घंटे का नंबर लगाते थे कुत्ते को, भगवान का नाम सुनाना सुनाना सुनाना, और 24 घंटे 36 घंटे में कुत्ता जब शांत होता था ना, दुख तो जरूर होता था मगर चेहरे पे मुस्कान भी रहती थी। हम पिताजी के पास आकर के बोलते थे पिताजी हमने कुत्ते को स्वर्ग में भेजा, ये सेंसिटिविटी थी। आज मैं बताऊं, वेदना से बताऊं, एक समय था कुत्ते के पास बैठ करके भगवान का नाम सुनाने का मन होता था, आज पिताजी के पास बैठने का समय नहीं है। पिताजी खुद बोल रहे कि बेटा बीमार हूं, आधा घंटा तो मेरे पास बैठ, आई हैव नो टाइम। तुम 25 करोड़ के 50 करोड़ के मालिक बन गए, ये दरिद्रता तो मेरे पास कहां नहीं है, ये भाव गरीबी, ये ज्ञान गरीबी, तीसरे नंबर की भाव गरीबी। सच बोलो, 3 में कहीं लगता है कि हम है, ज्ञान गरीबी विवेक का अभाव, वचन गरीबी मधुर्य का अभाव, और भाव गरीबी माने सेंसिटिविटी का अभाव, संवेदनशीलता का अभाव। यहां बैठने वालों को एक सुझाव देना चाहता हूं, आज प्रतिज्ञा भले न दूं मगर इतना तय कर लो, मेरे जन्म के समय जो माँ बाप मेरे बाजू में थे, रिपीट करना चाहता हूं, मेरे जन्म के समय जो माँ बाप मेरी बाजू में थे, उनके अंतिम समय में मैं उनकी बाजू में ही रहूंगा, इतना पक्का कर लेना। मेरे जन्म के समय जिस माँ बाप मेरे बाजू में खड़े थे, उस माँ बाप का अंतिम समय जब होगा तब मैं न उनको हॉस्पिटल में भेजूंगा, न उनको ओल्ड एज आश्रम में भेजूंगा, कम से कम वो समय तो मैं मेरे माँ बाप के पास ही रहूंगा। सांता क्रूज में मेरे पिताजी शांत हो गए, जो साधु थे, हम दोनों ने दीक्षा एक साथ ली कोई, और वो ऐसी स्थिति थी कि पिताजी की कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी, उपासना का जो सिचुएशन था वो सिचुएशन में ज़्यादा लड़के नहीं आ सकते थे। मैंने, व्यवस्थापक ने बोला महाराज साहब एक 10 मिनट के रास्ते पे एक बहुत बड़ा हॉल है, हम वहाँ यदि चले जाए तो, मैंने एक शब्द बोल दिया, देख मेरे पिताजी सीरियस है, अभी 10-15 दिन भी बचेंगे कि नहीं मालूम नहीं है, और सिर्फ प्रवचन करी मैं 10 मिनट दूर चला जाऊं और उसी टाइम पिताजी का हादसा हो जाए, मैं साधु बनाऊं जिंदगी भर के लिए उनकी सेवा करने के लिए, और अंत समय में नजदीक ना जाऊं, एक संभावना है। हम प्रवचन का स्थल यही रखेंगे, लड़के कम रहेंगे तो कम रहेंगे, मगर अंतिम समय पिताजी का हो, मुझे पता चले चालू प्रवचन में भी 2 मिनट 1 मिनट में मैं उनके पास पहुंच जाऊं, और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे वही स्थिति बनी। जिस दिन पिताजी शांत हो गए, भोजन करके मैं अपनी जगह पे आराम करने के लिए गया था, उनके पहले लगा देख तो लो पिताजी को, और श्वास चली थी, 20 मिनट में पिताजी शांत हो गए। आज मुझे आनंद था कि जिस पिताजी ने जन्म के समय मेरे पास थे, उनके अंतिम समय में उनके पास ही था। ये तीसरे नंबर की गरीबी। चौथे नंबर की गरीबी है चिंतन गरीबी। चिंतन माने, चिंतन माने एक नजदीक का सोचना, चिंतन गरीबी माने दूरी का सोचना। चिंतन गरीबी का अर्थ है दीर्घदर्शिता। दीर्घदर्शिता माने लंबे दूर तक देखने की क्षमता। दुर्योधन के पास श्री कृष्ण ने जाकर के इतना ही कहा, दुर्योधन एक बार तो
युद्ध शब्द बोलना 2 मिनट का काम है, मगर युद्ध जब शुरू होगा और फिर, और एक बात, युद्ध और प्रेम शुरू करना तो मेरे हाथ में है, समाप्त करना तो मेरे हाथ में नहीं है। आगे निकल जाएगा फिर वापिस तो नहीं आ पाएगा। दुर्योधन बड़े प्रेम से मैं कितना कहना चाहता हूं कि हस्तिनापुर की गद्दी का एक छोटा सा टुकड़ा दे दे और ये कॉम्प्रोमाइज करा देता हूं, मगर दुर्योधन आपकी भाषा में बोलते क्या, शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर माने क्या बोलो, शॉर्ट टेम्पर का तो बोलो। हाँ, नजदीक का ही देखना, दूर का देखना ही नहीं। ये दुर्योधन के पास ये भी तो दरिद्रता थी कि वो दीर्घदर्शिता का मालिक था ही नहीं, इसलिए तो फास्ट डिसीजन, जो भी देखा तुरंत प्रतिक्रिया। यू हैव टू वेट, थोड़ा तो दूर को देखो। हम साधु बन गए दीर्घदृष्टि से, दीर्घदर्शिता, गुरुदेव ने यही समझाया। और एक बात बताना चाहता हूं, सच बोलो, रेड सिग्नल के पास आपकी गाड़ी खड़ी रखते हो, जरूर क्या है? क्यों रेड सिग्नल के पास गाड़ी को खड़ी रखनी पड़े, जरूर क्या है? क्या जरूर? व्हाट इज द वाई? क्योंकि वहां कुछ गलत नहीं है, सब एवरीथिंग ओके, सब ट्रैफिक बिल्कुल बराबर चल रहा है, मगर फिर भी रेड सिग्नल आया नहीं और आपने गाड़ी खड़ी रखी नहीं, ब्रेक लगाई, टॉप गियर पे आपकी गाड़ी चलती नहीं, फिर भी तुमने खड़ी रख दी। क्यों? इतना ही कारण था, महाराज साहब यहां कुछ गड़बड़ नहीं है, मगर रेड सिग्नल को क्रॉस करके यदि आगे निकल गया, मे बी पॉसिबल आगे कुछ हादसा हो सकता है। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? तो रेड सिग्नल पे गाड़ी रखना वो क्या है? चिंतन गरीबी नहीं है, चिंतन अमीरी है। सामने वाला भी पूछेगा कि यहां दिक्कत क्या है, तो बोलेगा यहां दिक्कत कुछ नहीं है, मगर आगे दिक्कत हो सकती है। पिताजी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ तनाव कर दिया, 2 शब्द में सबका दिल तोड़ दिया। सामने वाला पूछेगा तुमने ये क्या कर दिया, तुम बोलेगे ये मैंने क्या गलत कर दिया, मगर थोड़ा आगे देखा होता तो पता चला ये हादसा बहुत भयंकर हो सकता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक चिंतन गरीबी, जो भी करते हो थोड़ा सोच लो। ये गुटखा खाने वाले के बाद चिंतन गरीबी होती तो गुटखा खा नहीं सकते, गाली बोलने का होता तो आप खा नहीं सकते। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 3 नंबर की गरीबी छोड़ो, 4थे नंबर की गरीबी के शिकार आप हो। चिंतन गरीबी आपके पास लंबा देख सकते हो। एक आदमी चश्मा के नंबर लेके लेने के लिए गए तो डॉक्टर को उसने पूछा, डॉक्टर ने बोला क्या चेक क्या करना है? डॉक्टर एक बात बताऊं, दूरी का कम दिख रहा है। दूरी का कम क्या? दूरी का माने? हाँ, दूर का नहीं दिखता, शाम का, रात का समय। और सीधा डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को लगा ये आदमी भी तो, ये मरीज भी तो जबरदस्त लगता है, और डॉक्टर का डिस्पेंसरी ऊपर थी, उन पर टेरेस था। सीधा टेरेस पे ले गए तो उसने बोला, डॉक्टर साहब चश्मा का नंबर निकालने के लिए टेरेस पे क्यों ले जा रहे हो? उसने बोला सोच के ले जाओ। फिर उसको पूछा ये कौन, ये क्या है? उसने बोला चंद्र। डॉक्टर ने बोला इतना दूर दिखाई पड़ता है, अभी कितना दूर देखना है तुझे? चंद्र दिखाई पड़ता है, अभी कितना दूर का देखना है? यही तो तकलीफ है ना, चंद्र दिखाई पड़ता है मगर कैंसर नहीं दिखाई पड़ता है, यही तो दिक्कत है। अब एक काम करो, हम साधु भी बने तो दीर्घदर्शिता, एट प्रेजेंट कोई तकलीफ नहीं थी, वी ऑल वेर हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर गुरुदेव ने दूर तक दृष्टि दिखाई कि रत्नसुंदर एक बात, कल जीवन समाप्त होगा, मरने के बाद कहीं जाना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं, धीरूभाई अंबानी मिलने के लिए तो मैंने पूछा था, यही दीर्घदर्शिता है। मैंने धीरूभाई को पूछा, धीरूभाई आप लंदन जाते हो, लंदन जाने के पहले चेक तो कर लेते हो कि कहाँ ठहरूंगा, कि सीधा बैठ जाते हो प्लेन में? धीरूभाई ने बोला, महाराज साहब आपका प्रश्न भी कमाल का है। लंदन जाने के पहले 1 महीने के पहले सब पक्का कर लेता हूँ, किस होटल में ठहरना है, कहाँ जाना है, हीथ्रो एयरपोर्ट, सब कुछ। मैंने धीरूभाई को कहा, से धीरूभाई एक काम कर सकेंगे, लंदन जाने के पहले चेक कर लेते हो कि कहाँ ठहरूंगा, आंख बंद होगी फिर जहाँ जाएंगे कहाँ ठहरेंगे, कहाँ ठहरेंगे? आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, जब ये प्रश्न था ना, धीरूभाई का मुंह इतना हो गया था। और धीरूभाई ने बताया, महाराज साहब आंख बंद होने के बाद मैं कहाँ ठहरूंगा, आज तक मैं सोचा भी नहीं और किसी संत ने मुझे बताया भी नहीं। तब धीरूभाई को मैंने जो 2 बात की थी, वो 2 बात आपको भी कहना चाहता हूँ। धीरूभाई को मैंने इतना ही कहा, धीरूभाई आप जब जाएंगे ना,
सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप जब जाएंगे, ये बात मैं आपको करूं, सुनने के लिए आपको आनंद आता है? जाएंगे वो बात बताता हो तो आनंद आता है क्या? आपको मालूम नहीं, मेरी एक किताब है मुस्कान भरी मृत्यु, कल ही प्रवचन है उन पर। और वो किताब, मेरी किताब का बहुत चाहने वाला एक भी लड़का, उसने बोला महाराज साहब आपकी सब किताब मैंने रखी है, ये मुस्कान भरी मृत्यु मैंने नहीं रखी। मैं बोला क्यों? महाराज साहब वो मृत्यु शब्द सुनने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूं, डर लगता है साला, आप किताब ले ली और घर में आ गया मौत तो कमाल, किताब से मौत आ जाती है क्या? मगर आदमी इतना डरा हुआ था, महाराज साहब आपने भी ये सब्जेक्ट क्यों पसंद किया? कोई सब्जेक्ट मिला मौत पसंद कर दिया। मैं बोला दोस्त ये तो गारंटी के साथ आने वाला है। तब धीरू भाई को मैंने पूछा, वो उनको भी मालूम नहीं, पता नहीं उनको पसंद आया कि नहीं आया। मैंने जब धीरू भाई को पूछा, धीरू भाई जब शांत हो जाएंगे आप जाएंगे ना, तब पूरे हिंदुस्तान के हर पेपर में वन पेज आपका आएगा कि धीरू भाई गए, चेहरे पे मुस्कान आ गई। मैं बोला इतनी आप गुडविल लेकर के बैठो, ये शब्द निश्चित तौर से आएगा कि धीरू भाई गए, हर पेपर में आएगा, मगर एक बात नहीं आएगी, आपका एड्रेस नहीं आएगा, कहां गए। ये वो उनको डर लग गया, बाप रे बाप। मैं गारंटी ये आएगा, 100% आएगा, धीरू भाई गए, कहां गए वो नहीं आएगा। और दूसरी बात, आप गए उसके नीचे शायद एक लाइन ये आ सकती है, लाखों करोड़ों का साम्राज्य छोड़ के गए, मगर क्या लेके गए वो भी तो नहीं आएगा। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, ये दो प्रश्न धीरू भाई को पूछा, मैं आपको भी पूछना चाहता हूं। आप भी जाएंगे मगर कहां जाएंगे वो शब्द नहीं आएगा, और सब छोड़ के चले जाएंगे, लेके क्या जाएंगे ये आपके लिए भी बात है। सोचा कभी? कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देख लड़के ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। कफन का अर्थ, कफन किसको बोलते? कपड़े को नहीं है, कपड़ा तो यार अभी भी पहना है तुमने, कफन थोड़ा बोला जाता है। हाँ, उसमें जेब रहती है पक्का। कमाल, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन तुम्हारे शरीर पे जो कपड़ा था उसमें भी जेब नहीं थी, मरेंगे तब भी जेब नहीं, तो बीच में ये जेब की मारामारी क्यों करते हो? हाँ, क्या दिया किसने तुम्हारी जेब देखी? और एक बात, एक आदमी को किसी ने जेब काट लिया, जेब काट तो लिया, मगर वो जेब कतरे ने जब जेब काटा ना, तब वो जिसकी जेब कट गई ना, उसने बोला कि दोस्त इतना पहलवान होकर के जेब काटता है। जेब काट ली, जेब उसने पॉकेट रख दिया उसने पास, और वो उसको लगा कि कमाल, फिर भी उसने जेब कटने के बाद भी वो पकड़ा गया ना, तब उसको बोला कि देख बेवकूफ, इतनी तबीयत अच्छी होने के बाद भी तू जेब काटता है, शर्म नहीं आती है? उसने क्या बोला मालूम है? इतने शुटेड बुटेड होकर के जेब में पॉकेट रखते हो, पैसे नहीं रखते हो क्या? पैसा तो एक भी नहीं तुम्हारी जेब में। ये दोनों समान है। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देख लड़के ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन, और हुआ प्रसन्न। कंजूस बाप था। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में लड़के ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन, और हुआ प्रसन्न। पिताजी ने न जिंदगी में तरीके से कुछ खाया, न तरीके से कुछ पहना, न तरीके से कुछ खाया, न तरीके से कुछ पहना, मगर मैं कम से कम उठा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। बाप मरा नहीं है। ये लड़का अपने मित्र के साथ बात करता है कि कंजूस बाप को मरती हुई हालत में लड़के ने बुलवा लिया 2 गुना बड़ा कफन, और हुआ प्रसन्न। पिताजी ने न जिंदगी में तरीके से कुछ खाया, न तरीके से कुछ पहना, मगर मैं कम से कम उठा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। मगर सुन के ही लड़की की बात बाप जी ने खोली धीरे से आंख, अभी मरा नहीं। सुन के ही लड़के की बात बाप जी ने खोली धीरे से आंख, बोले कि बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता फिजूल खर्ची। कंजूस करोड़पति बाप, और बेटा सिर्फ 2 गुना बड़ा कफन लेके आया था, ज्यादा तो कुछ करके नहीं आया था। मगर सीधी बात, सुन के ही लड़के की बात बाप जी ने खोली धीरे से आंख, बोले कि बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता फिजूल खर्ची। इस कफन के आधे से मेरी लाश ढकना, इस कफन के आधे से मेरी लाश ढकना, आधा कपड़ा ऐसे ही रख देना, कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा, तू जब मरेगा तेरे काम आ जाएगा।
तुमने ताली किस लिए बजाई? वो भी पता नहीं है। वो भी पता नहीं, तुम्हें बजाते रहे। कपड़ा बचा है उसका। कपड़ा बचा है इसलिए। एक चिंतन गरीबी। आप भी तो सोच लेना, मरने के बाद कहां जाएंगे और क्या लेकर के जाएंगे। फिर भी रिपीट करना चाहता हूं, एक ही कोटेशन में फिर आगे चलता हूं। दुनिया तुम्हें यह पूछती है आपके पास क्या है। रिपीट, आप जब भी किसी को मिलेंगे तब वही पूछेगा आपके पास क्या है। आपको सबको दिखाना पड़ेगा 3 गाड़ी 4 बंगले, इतना टर्नओवर, यहाँ जमीन लिए, यहाँ वो इन्वेस्टमेंट किया है, अभी एक नया धंधा शुरू करने जा रहा हूं। तो मेरे पास बात करने का यही है ना कि दूसरा है कुछ? यही मानो तुम्हारे पास दूसरा कोई सब्जेक्ट भी नहीं, सीधा पूछेगा अभी क्या कर रहे हो, तो बस तुम्हारी ये कथा चलेगी, ये कर रहा हूं, अभी एक नई जमीन का सौदा किया है, थोड़ा बात अभी बनती है, बातचीत चल रही है, कागज नहीं हुए, अभी दस्तावेज नहीं हुए, यही कथा, दूसरी कोई कथा ही है कि क्या भविष्य? यही चल रहा है। क्या हुआ सुनील? यही चल रहा है, माने कोई टॉपिक नहीं दूसरा, और इसी टॉपिक पर तुम घंटों भर तक बात कर सकते हो। हाँ, क्या हुआ? दिन भर। एक जगह ऐसा हुआ, किसी धर्मपत्नी की संडे का दिन था और धर्मपत्नी ने 20 मिनट में फोन रख दिया ना, किसी के साथ बात करते करते पति खुश हो गया और पति ने उसकी धर्मपत्नी को धन्यवाद दिया कि आज पहली बार तेरा फोन 20 मिनट में समाप्त हो गया। पत्नी ने बोला रॉन्ग नंबर था। अभी सही नंबर पे हो, रॉन्ग नंबर पे 20 मिनट बात करना मामूली ताकत है क्या? फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, दुनिया आपको एक प्रश्न पूछती है तेरे पास क्या है, और मेरे जैसा संत आकर के एक ही प्रश्न पूछता है तेरे साथ क्या है। यू हैव टू गिव आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। दुनिया को सब कुछ बता देंगे, मेरे पास क्या है। भगवान ये पूछते, संत ये पूछते, दोस्त तेरे साथ क्या है। यही प्रश्न मैंने धीरू भाई को भी पूछा था, यही प्रश्न हर्षद मेहता को पूछा था, और यही प्रश्न मैंने राहुल गांधी को पूछा था। सारी दुनिया को खुश कर देना मामूली बात है, तुम्हारे पास क्या है, साथ क्या है। आप मुझे पूछो महाराज साहब तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं। मेरे और आपके बीच में एक थोड़ा सा फर्क बताऊं, थोड़ा सा फर्क क्या? मेरा, हम सबका एड्रेस रोज बदलता है, एड्रेस एक है। आपका एड्रेस एक है, एड्रेस रोज बदलते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं आता। 46 साल से दीक्षा लेकर के बेटा ये यूनिफॉर्म में कोई बदलाव ना आया। मैं साधु बना, पन्यास बना, प्रवचनकार बना, लेखक बना, आचार्य बना, कहां भी कोई भी पोस्ट आई, चालू विहार करता था कि जुलूस निकलता था, इस ड्रेस में कोई बदलाव नहीं। तुम्हारा कितना बदलाव, शादी का अलग, उठावना का अलग, प्रवचन का अलग, क्या क्या नाटक करके बैठे हो तुम। क्या है, क्या है, यही है ना। सामने वालों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ड्रेस बदलने को छोड़ के आपके पास दूसरा कोई विकल्प अट्रैक्ट करने का तो है ही नहीं। और मेरी ताकत एक बताऊं, ड्रेस की ताकत, आपको मजा आ जाएगी। कई लोग मुझे पूछते महाराज साहब जैन साधु के कपड़े ये रहते, उसमें राज क्या है? मैं बोला सबसे बड़ा राज ये है, हम अभिमान नहीं करते इसलिए कॉलर नहीं है। समझे ना? नहीं समझे क्या? क्या? हाँ, कई लोग ऐसे हाँ, कॉलर कॉलर है ही नहीं तो क्या ऊंची करेंगे, और तुम मेरे पास कॉलर को छोड़ के कोई ऊंचा करने का है ही नहीं तो तुम करेंगे। मैं बताऊं मेरी ताकत, मेरे पास ये शर्ट है नहीं, जिससे बाएं ऐसे नहीं करते क्योंकि क्रोध नहीं है। नंबर 1 क्रोध नहीं है। क्रोध करने वाला क्या करता है, आ जाओ, मेरे पास वो है नहीं, माने क्रोध करने की बात रहती नहीं है।
ये कॉलर नहीं है, माने मान नहीं है, क्रोध मान। और टेक्निकलर कोई कपड़े नहीं है, माने माया नहीं है। अलग अलग दिखाना पड़ता है, इसलिए माया करनी पड़ती है, वट लगाना पड़ता है, इंसर्ट करो। कई लोग तो ऐसे मैंने देखे, पैंट में इंसर्ट करके जब मंदिर में जाते हैं दर्शन करते हैं ना, तो दर्शन ऐसे करते। मैंने एक लड़के को बम्बे में देखा था, मैं बोला यार परमात्मा के सामने तो झुक जा। वो बोला गुरुदेव शर्ट निकल जाता है, फिर इंसर्ट क्या था? ये इंसर्ट भगवान के सामने झुकने में इंसर्ट खत्म हो जाता है उनका। हमारी ताकत क्रोध नहीं इसलिए बाई नहीं है, मान नहीं इसलिए कॉलर नहीं है, माया नहीं इसलिए टेक्निकलर कोई कलर के कपड़े नहीं है, और सबसे बड़ी बात लोभ नहीं है इसलिए कभी कपड़े में जेब नहीं है। क्या था? क्रोध मान माया लोभ। एक जैन साधु के कपड़े क्या मैसेज देते? जहां बाई नहीं है, कॉलर नहीं है, टेक्निकलर कपड़े नहीं और जेब नहीं है, माने क्रोध मान माया लोभ चारों से मुक्त होकर के वो निकलते हैं। ये ताकत आज हम सब साधु आसमान में उड़ रहे, क्योंकि मालूम है हमारे पास, सच बताऊं हमारे पास क्या बैंक बैलेंस में भी पॉसिबल, कल का खाने का मिलेगा मेरे स्थान पे। आप आ जाओ मेरे साधु, किसी भी साधु को कोई भी चेक करो, आपको कुछ खाने को दिखाई नहीं मिलेगा। न खाने की बात, न बैंक बैलेंस, न कल के लिए रुपये की बात। तुम सोच सकते हो ऐसे जमाने में विदाउट मनी एक जीवन चल सकता है? 1 रुपया रखने का नहीं, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं, कोई खाने की बात नहीं। आप मुझे पूछो महाराज साहब आपके पास क्या है? नांदगांव में आया हूं, 15-17 दिन निकल जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई उद्वेग नहीं। जैसे ही मस्ती से आया हूं, मस्ती से प्रवचन करता हूं, वही मस्ती से चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे पूछो महाराज साहब आपके पास क्या है? मैं बताऊं मेरे पास कुछ नहीं है। मगर एक दूसरा प्रश्न पूछो महाराज साहब आपके साथ क्या है? मैं बताऊं मेरे साथ क्या नहीं है वो बता दे, सब कुछ है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप इस कैटेगरी में आ जाओ। ये 4थे नंबर की बात चिंतन गरीबी, 5वें नंबर की बात प्रेम गरीबी। प्रेम गरीबी, दुर्योधन को किसी के प्रति प्रेम नहीं था। लास्ट समय आपको दुर्योधन का पता हो तो पता लगेगा कि भीम ने गदा मार दी थी उनको। गदा मारने के बाद भीम खड्डे में गिरा था, कौन निकल रहा था? दुर्योधन। भीम ने दुर्योधन को गदा मारती थी, दुर्योधन मरने के बिल्कुल करीब था, तो अश्वत्थामा का बेटा आकर के पूछता है, द्रोणाचार्य का बेटा आकर के पूछता है कि दुर्योधन अभी आप जा रहे हो, युद्ध के मैदान में आपने पूरी शूरवीरता दिखा के जो प्रयास किया वो किया, अभी खून का गड्ढा है, और उसी गड्ढे के बीच में वो दुर्योधन को पूछ रहा है कोई अंतिम इच्छा है आपकी? आप बोलो तो मैं पूरी कर दूं। वो भी बहुत ताकत वाला था दुर्योधन को, जिसने पूछा था आपने महाभारत पढ़ा होगा तो दुर्योधन की अंतिम इच्छा का आपको पता होगा। जैसे ही दुर्योधन को पूछा अंतिम इच्छा तुम्हारी कुछ है, तो दुर्योधन ने यही बोला था, जाने के पहले मैं चाहता हूं द्रौपदी के 5 बेटे का मैं खून पी करके चला जाऊं। ये प्रेम गरीबी। द्रौपदी के 5 बेटे का खून करने के, उनका खून पीने के लिए मैं तैयार हूं। यदि खून मुझे मिल जाए तो मेरे जैसा तृप्त आदमी कोई नहीं रहेगा। आपको मैं पहला पूछना चाहता हूं, प्रेम गरीबी परिवार के साथ, सारी दुनिया के साथ आपकी बनती है, परिवार के साथ नहीं बनती हो। इस सभा में कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मित्र के साथ बात करने के लिए 2 घंटा है, मगर खुद के भाई के साथ बात करने के लिए 2 मिनट नहीं है। हो गए। एक बात आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 2 करोड़ रुपए का डीलिंग होता है, और जो बायर है वो बायर 1 नंबर का व्यभिचारी है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, व्यभिचार में है। 2 करोड़ का पेमेंट आपको डीलिंग उनसे होती है, इसलिए आप उनके साथ होटल में 3 घंटा बात करने के लिए तैयार हो। 1 नंबर का पैर से लेकर के सर तक भ्रष्ट आदमी, सिर्फ 2 करोड़ रुपया मिलता है उनके लिए, आप इनके साथ 2 घंटा बात करने के लिए तैयार हो। और आपका खुद का बेटा बोलता है पप्पा प्लीज मेरे साथ 15 मिनट बात करो, और आप बोलते हो कि तेरे साथ बात करने का मुझे समय नहीं। ये होता है कि नहीं होता है? ये होता है कि नहीं होता है?
ये 5वें नंबर की बात प्रेम गरीबी। 6ठे नंबर की बात विचार गरीबी। विचार गरीबी का अर्थ है कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, नेवर। चाहे कुछ भी हो जाए मगर नेगेटिव एटीट्यूड वही सोच के चलना। यदि पॉजिटिव एटीट्यूड का मालिक दुर्योधन होता ये नौबत भी तो नहीं बचती। हाथ जोड़ करके द्रौपदी ने उनको कहा था, बाहर सभा के बीच में वो दुशासन द्रौपदी के चिवर खींच रहे थे। और एक बात बताऊं, कई लोग मुझे पूछते मानस साहब आज के जमाने में और उस जमाने में फर्क क्या। मैं बोला बहुत फर्क है, मगर दुर्योधन के जमाने में एक स्थिति वो थी जहां द्रौपदी का चिवर खींचने का प्रयास हो रहा था। यहां देखो दुर्योधन के जमाने की वो स्थिति थी जहां द्रौपदी के चिवर को खींचने का प्रयास हो रहा था। आज एडवांस टेक्नोलॉजी ने, बदमाश लोगों ने वो स्थिति सर्जी है कि आज किसी दुशासन को द्रौपदी का चिवर खींचना नहीं पड़ता है, द्रौपदी खुद अपने चिवार सामने होकर के उतारती है। लाखों करोड़ों रुपया मिल रहा है उनके लिए और होड़ लगी है चिवर उतारने की। इस माहौल के बीच में आपको विचार गरीबी को मुक्त करना है, चाहे कोई भी स्थिति हो। मैं एक जगह विचार करके गया था, विचार गरीबी क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। हम विचार करके जा रहे थे महाराष्ट्र की ओर नवसारी से, और मुझे बीच में प्यास लगी पानी की। आज तक 46 साल में भावेश ऐसा अनुभव जीवन में कभी नहीं हुआ, मगर वो अनुभव इतना मिरेकल और टॉप था। मैं गया ना तो जाते वक्त एक ऊपर की जगह पे 25 गाय दिखाई पड़ी और एक चरवाहा था। मुझे लगा इस चरवाहा के पास चले जाओ, शायद गाय को धो करके दूध दे दे। थोड़ा प्यास बहुत लगी थी, 10 किलोमीटर का भी और भी बचा था। तो मैं उनके वहां गया, डांग लेकर के जा रहा था। जैसे ही मुझे देखा वो खड़ा रह गया। मन से यहां मैं बोला यार प्यास बहुत लगी है। महाराज साहब मैं तो पानी नहीं दे सकता। मैं बोला पानी नहीं, मगर ये गाय है, थोड़ा दूध देगा। ये दूध मिलेगा तो थोड़ा दूध पेट में डाल दूँ तो 10 किलोमीटर और भी जाना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो चरवाहे के चेहरे पे उदासीनता आ गई। महाराज साहब आपको मालूम नहीं ये गाय का लॉजिक। मैं गाय को सबको धो करके निकला हूं, चारा के लिए निकला हूं, तो उनके पहले सुबह में सबने दूध दे दिया। अभी महाराज साहब वो गाय एटीएम नहीं है। एटीएम समझे न? क्या तुम्हें एटीएम का अर्थ क्या? एनी टाइम मौत मिल्क नहीं, एनी टाइम ये रास्ता नहीं करा। ये चरवा की बात सुन के उसने बोला एनी टाइम मिल्क। चरवा बोल सकते एटीएम नहीं है, मैं बोलता हूँ एटीएम का अर्थ है एनी टाइम मौत। और उसने बोल दिया महाराज साहब आप चाहते हो गाय दूध नहीं दे सकती है। मैं बोला कोई भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं महाराज साहब, बिल्कुल नहीं। और मैं नीचे उतरने लगा ना, क्या कमाल की बात, तुम्हारे पास तो उदारता भी है तो कैसी है, रोते 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 उदारता करते हो। मर्दानगी से तुम उदार भी तो नहीं बन सकते ना। सच बोलो, बराबर है मैं जो बोलता हूँ भावेश, बराबर है। जब भी देने का मन हुआ ना तुम जेब में हाथ डाल करके गोल है कि चौरस वो चेक करके निकाल। समझेगी नहीं समझे? है ना, हाथ डाल के जो निकले वो तो दे दो, वो भी अंदर चेक करके निकाल दो। और वो चरवाहे ने जैसे ही सुना कि महाराज साहब, मैंने बोला दूध तो नहीं है। महाराज साहब 2 मिनट। मैं बोला क्या होगा 2 मिनट में दूध मिलेगा क्या? और उसने अपने पास जो भी था ना उसमें से रुपये निकाले। महाराज साहब 10 रुपये ले लो। मैं बोला क्या करूं? महाराज साहब बस 100 कदम पे एक होटल आती है, वहां चाय पी लेना। हाँ वो उनको थोड़ा मालूम कि मैं जैन हूं, मगर एक बात बताऊं, सच बोलो 10 रुपया देने के बाद वो भले हमारा प्रिंसिपल नहीं जानता था, मगर उनका भाव क्या था? आपकी प्यास किसी भी हिसाब से बुझनी चाहिए। दूध मैं दे सकता था तो गारंटी के साथ दूध देता, मगर नहीं दे पाया तो क्या देना चाहे 10 रुपया। तब मैंने बोला भाई हम तो जैन साधु है, पैसे को छूते नहीं, रखते भी नहीं, तेरे 10 रुपये का मुझे कुछ काम नहीं है।
तब आपको मालूम है उनके चेहरे पे और उदासीनता आ गई। महाराज साहब पैसे रखते ही नहीं। मैं बोला नहीं, जीवन भर के लिए नहीं ना, बिल्कुल नहीं, टच भी नहीं करते। नहीं तो आपका कैसे होता है, बस ऐसे ही तेरे जैसा कोई मिल जाता तो मांग लेते और मिल जाता है। महाराज साहब तो एक बात, आपको मैं दूध भी नहीं दे पाया, आपको मैं महाराज साहब मैं पैसे भी नहीं दे पाया, पैसा देता होता आप नहीं हो, फिर भी 1 मिनट मेरे पास एक चीज है। अभी मुझे लगा वो क्या देगा, और जैसे ही मैं खड़ा रहा उसने सिगरेट निकाली। महाराज जब ये पी लो तलब खत्म हो जाएगी। बोला कमाल। महाराज साहब गारंटी के साथ प्यास बुझ जाएगी। अभी मैं उनको क्या बताऊं यार। मैंने बोला हम जिंदगी भर ये पीते नहीं है, मगर मेरा जो फोकस है वो किस पर है मालूम है, वो कुछ देना चाहता था। दिस वॉज द पॉजिटिव एटीट्यूड। ये 6ठे नंबर की गरीबी विचार गरीबी, और 7वें नंबर की गरीबी है बुद्धि गरीबी। बुद्धि माने सद्बुद्धि एब्सेंट। सद्बुद्धि माने किसी भी हिसाब से कुछ अच्छा हो जाए, वो दुर्योधन के पास थी ही नहीं। इतनी बड़ी ताकत होने के बाद बहुत कुछ जो वो सदुपयोग कर सकता था, मगर सदुपयोग करने की मानसिकता दुर्योधन के पास कभी भी आई नहीं। आज आपको मैं पूछना चाहता हूं, एक बात मैं कहूं, इस प्रवचन की समाप्ति के बाद बाहर निकलने के पहले कम से कम ये 7 गरीबी, कम से कम बाहर घर में जाकर के यदि कोई आपको पूछे कि आज प्रवचन में क्या सुन के आया, सब कुछ न बता सके तो भी कम से कम 7 गरीबी का नाम तो बता देना। नंबर 1 ज्ञान गरीबी, नंबर 2, हाँ बोलो बोलो सब, आज अपना लेसन चलेगा। हाँ स्कूल के बच्चे को बुलाते हैं ना सब। नंबर 1, नंबर 2 वचन गरीबी, अच्छा। नंबर 3 भाव गरीबी, ओके। नंबर 4 चिंतन गरीबी, ओके। नंबर 3 याद आया, नंबर 3 भाव गरीबी। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, हाँ देखो ये उलझे फिर। ओके, नंबर 1 ज्ञान गरीबी, नंबर 2 वचन गरीबी, नंबर 3 भाव गरीबी, नंबर 4 चिंतन गरीबी, नंबर 5 प्रेम गरीबी, नंबर 6 विचार गरीबी, और नंबर 7 बुद्धि गरीबी। आपके लिए सोचना, दुर्योधन को एक खिली थी, उनको लेकर के मुझे प्रवचन करना था, मगर आपके घर में भी महाभारत यदि पैदा न हो, आप चाहते हो कि परिवार के बीच में कोई केसेस न हो, परिवार के बीच में कोई स्ट्रगल न हो, परिवार के बीच में ऐसा तूफान पैदा न हो कि पूरा परिवार बिखर जाए किसी चीज को लेकर के। यदि आप चाहते हो 7 गरीबी में एक भी गरीबी के आप शिकार बन गए तो महाभारत पैदा हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दुर्योधन 7 गरीबी का शिकार था। एक गरीबी भी खत्म कर सकती है, 7 गरीबी तो आपके साथ क्या करेगी। और वेदना से कहना चाहता हूं कोई चीज कि दुर्योधन ने कृष्णों को अवॉइड करने की गलती की थी, जिसको कोई निहित स्वार्थ नहीं था। कभी कभी कई लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है, आज के जमाने में भी कई संतों, कई सज्जनों, कई ऐसे हैं कि जिनको आपके जीवन को बदलने को छोड़ के कोई इंटरेस्ट नहीं होते। मगर जिस ढंग से दुर्योधन ने कृष्णों को अवॉइड किया था, उसी ढंग से आपके जीवन को बदलने के प्रयास करने वाले सज्जन और संत को भी अवॉइड करने वाले कोई कम नहीं है। फर्क दुर्योधन को पड़ा था, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ा था। सूरज को गाली देने से सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाली देने वाले को बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूं कि जीवन में कभी एक काम करना, आपको नहीं बैठे मेरे से, आप घर पे बैठ जाना, किसी भी संत को टारगेट मत बनाना। इनकी किसी प्रवृत्ति आपको नहीं बैठे तो आप आपके घर पे बैठ जाना, मगर उन पे कमेंट करने का पाप आप मत करना। वो जिस हाइट पे बोल रहे हैं वो हाइट तक जाना आपके बस की बात भी नहीं है। 1-2 ही मिनट में किसी के लिए ओपिनियन दे के निकल जाना वो मामूली बात है। प्रश्न संत को नहीं होता है, प्रश्न आपको होगा। फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूं, इस दुनिया में
जहर का प्रचार करने वाले बहुत है, ब्लू फिल्म का प्रचार, पिक्चरों का प्रचार, गुटखा का प्रचार, सिगरेट का प्रचार, सारी दुनिया एडवर्टाइज में पागल बन के घूम रही है। ये जहर का प्रचार करने वाले इतने पोस्टर लगते हैं, जहर का प्रचार करने वाले लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करते हैं, और किसी संत अमृत का प्रचार भी करते हैं तो उनके लिए कमेंट करने की गलती कभी मत करना। जहर का प्रचार पैसा को लेकर के होता है और पूरे देश को तबाही पे ले जाने का काम यदि कोई कर सकता है, आपको मालूम नहीं, 2 ही मिनट में प्रवचन खत्म करूं, मगर इनके पहले मैं दिल्ली से जब निकला ना तो विपक्ष और शासक पक्ष दोनों ने मुझे राष्ट्रहित चिंतक की उपाधि दी। रिपीट करना चाहता हूं, दोनों ने, शासक पक्ष विपक्ष। और अंतिम दिन जब दिल्ली में छोड़ रहा था, जबरदस्त गैदरिंग था, मेरे सामने वो सर्टिफिकेट मोमेंटो रखा जिसमें राष्ट्रहित चिंतक जैनाचार्य रत्न सुंदर सूरी लिखा था। तब मैंने उनके प्रत्युत्तर में ये कहा कि 4 साल दिल्ली में रहकर के मुझे पहली बार पता चला कि मेरा भी आप डिवोल्यूशन कर रहे हो। वो हैरान, शासक पक्ष विपक्ष दोनों को लगा कि गुरुदेव हम इतनी बड़ी उपाधि आपको दे रहे हैं, आपको डिवोल्यूशन लग रहा है। तब मुझे अडवाणी जी के रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे उसने मुझे पूछा, महाराज साहब हम तो आपको ये उपाधि दे रहे और आप बोलते डिवोल्यूशन कर दे। मैं बोला निश्चित, मुझे लगता है कि राष्ट्रहित चिंतक की उपाधि मेरे जैसे साधु के लिए डिवोल्यूशन है। उनको लगा कि इससे भी बड़ी उपाधि महाराज साहब को चाहिए होगी। मैं बोला देखो ये गलत फहमी मत करना। मगर एक दिन ऐसा हुआ, एक लड़का था ना, शादी हुई, 2 साल के बाद उनका मित्र मिला और उसने बोला कि भाभी के साथ शादी करके तेरी स्थिति क्या बनी? उसने बोला मैं करोड़पति बन गया, करोड़पति। तब वो लड़के ने उनको धन्यवाद दिया, दोस्त भाभी के पगल ये अच्छे लगते, करोड़पति बन गया। बेवकूफ अबजपति था, समझे नहीं? 2 साल में अबजपति में से करोड़पति बन गया। तेरी भाभी के पगली जब से हुए तब तू क्या बोलता है, भाभी के पगली अच्छे, मर गया। तब तक वो नहीं समझ पाए। तब मैंने उनको कहा कि तुमने राष्ट्रहित चिंतक की उपाधि देकर के मेरा डिवोल्यूशन इसलिए किया है कि जिस दिन मैं साधु बना, जिस दिन, उसी दिन से मैं विश्व हित चिंतक था। तुमने मेरा डिवोल्यूशन कर राष्ट्रहित चिंतक बना दिया। एक राष्ट्रहित चिंतक की उपाधि को भी छोड़ देने के लिए तैयार होते वो संत, इनके एंगल को लेकर के कमेंट करने की गलती कभी मत करना। आज आपका जीवन मस्त हो जाए। बाईपास के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने सुझाव दिया था श्रम थोड़ा कम उठाना। फिर भी जिस ढंग से लोगों का परिवर्तन देखता हूं तो भगवान की कृपा से ये श्रम उठाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूं, एक और बोलना, दूसरी ओर लिखना। बोलने की एक मर्यादा होती है, 2-3 हजार लोग अपने सामने होते हैं, मगर पढ़ने वाले लाखों लोगों की संख्या में। आज जो किताब आई है वो किताब एक एक कोटेशन संस्कृत नीति वाक्यामृत ग्रंथ है। 1000 साल पहले लिखे हुए सोमदेव सूरी महाराज रचित एक अद्भुत ग्रंथ, जिस पर 2-2 पेज का एक विवेचन आपको इतना छू जाएगा। और वही किताब, एक बात बताऊं भावेश, मैं प्रवचन करूं और तू प्रवचन करो, फर्क पड़ता है? पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो जैसे तुझे पता है कि मैं प्रवचन करूं और तू प्रवचन करे, उसमें बहुत फर्क है। उसी ढंग से जिस किताब पे मैंने लिखा है, वो किताब पे मैंने क्या लिखा है, किस एंगल पे लिखा है, वो किताब के लिए मैं बोलूं और तुम बोलो, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुझे ही बोलना पड़ेगा। और इसीलिए बोल रहा हूं कि जीवन बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। मॉरल वैल्यू, स्पिरिचुअल कल्चर सब खत्म होते जा रहा है। और उसके बीच में आप सबको बचाने के लिए एक हर्षोल्लास की किताब आज बाहर आई है। एक ही किताब आज 60 रुपया की कीमत की किताब, ओनली इन 30 रुपीज। मैं एक बात कहूं, चंद्रपुर में एक किताब का विमोचन था, सिर्फ बहनों के लिए प्रवचन था, उसमें 2000 किताब रखी थी इसी रेट में। 2000 किताब दूसरे दिन तक बहनों ने रखी नहीं, सब किताब खत्म हो गई।
एक एक व्यक्ति 100-100 किताब अपने रिप्रेजेंटेटिव को, दूर रहने वाले परिवार को भेंट स्वरूप देने के लिए निकल गए थे। आज भी इस किताब का विमोचन यहाँ हुआ है। 2000 किताबें उपलब्ध है। आप जितनी भी चाहो, कल बचेगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप 25, 50, 100 जितनी भी चाहो उतनी ले सकते हो। और एक बात और करना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात, वो महत्वपूर्ण बात मैं चाहता हूँ कल ही अच्छे समय पे मैं करूँ ताकि इनका एक प्रतिक्रिया अच्छी मिले। कौन क्या करी देशे था? कल आज संडे था, प्रकृति की भी एक उदारता थी। कल रात को तो जिस ढंग से तेज बारिश आई, लगता था कि आज प्रवचन यहाँ होगा कि नहीं, मगर प्रकृति की उदारता थी। आप सबको भी उनको ख्याल में रखा और आज का प्रवचन यहाँ हो गया। कल 1 मिनट, जो वैशाली नगर से आए 2 ही मिनट में खड़े हो जाओ, बस ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हाँ बोलो, कर दो, विनंती कर दो। हाँ हाँ, जवाब देता हूँ, वहां देता हूँ। कल ठीक सुबह 8:30 बजे इसी जगह पे प्रवचन के लिए इकट्ठे होंगे। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयते। सभी